नमस्ते दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक आप असली दिखने वाला फोटो बना सकते थे और बनाते भी हैं फोटोशॉप का यूज करके, लेकिन उसमें घंटों की मेहनत लगती है। अब आप उसे बना सकते हैं बस एक क्लिक से, वो भी एआई की मदद से। अभी इतने ज़्यादा फिल्टर आ गए हैं दोस्तों, आप अपने चेहरे पे स्माइल लाना है, एक क्लिक किए स्माइल आ गई, एक क्लिक किए बाल छोटे हो गए, एक क्लिक बाल बढ़े। यहाँ तक कि आप अपने फोटो को बॉर्डर्स के बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एआई की मदद से। चाहे तो मेरे इस हिंदी वीडियो को समझकर इस पे इंग्लिश सबटाइटल भी लगा सकती है, कुछ इस तरह से। मैं अगर चाहूँ दोस्तों तो अपना पूरा चेहरा एआई की मदद से बदल सकता हूँ, और मैं चेहरे के साथ साथ अपना वॉइस भी किसी भी भाषा में बदल सकता हूँ, वो भी बस एक छोटा सा एआई की मदद से दोस्तों। अगर मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी पेंटिंग और एनिमेशन सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं हम एआई की मदद से। बस कुछ नहीं करना है, आपको बस टाइप करना है जिस तरह का आपको पेंटिंग चाहिए। आपको 2 सेकंड में आपके सामने लाखों हजारों ऐसे फोटो आ जाएंगे दोस्तों, जैसे कि मानो कि ये रियल है, ये कोई इंसान ही बनाया है, लेकिन ये एआई की मदद से है दोस्तों। मार्वल जैसी कंपनियां भी एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशन बनाने के लिए। अमेज़न जैसी कंपनियां कहती है कि वो एआई का इस्तेमाल करेगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए और अपने साइट पे बेचने के लिए। ये इनइमेजिनेबल है दोस्तों कि एआई क्या क्या कर सकता है। आपके ईमेल्स के ऑटोमेटिकली जवाब देना, आपकी पढ़ाई में आपका मदद करना, आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट बन के आपका काम करना दोस्तों। पॉसिबिलिटी इनलेस है दोस्तों, और दुनिया एक नया रिवॉल्यूशन की ओर जा रही है। इसलिए इंटेलिजेंस से दोस्तों सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जॉब मार्केट बदलने वाला है, आपके स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करने के तरीके बदलने वाले हैं दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, और आपका मिलिट्री वार फेयर बदलने वाला है दोस्तों। एआई और क्या क्या कर सकती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। इवन इसे डेवलप किया गया था दोस्तों अभी से 5-7 साल पहले, लेकिन ये यूज में तब आया, ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसका तब बढ़ा जब इसका एक नया वर्जन आया 3.5, जो कि फ्री टू यूज है दोस्तों। इसे डेवलप किया है ओपन एआई अमेरिकन कंपनी ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है दोस्तों। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, और ये सॉफ्टवेयर को यूज करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस क्या करना है दोस्तों, एक सिंपल सा ईमेल आईडी से इस चैट जीपीटी पे लॉगिन करना है, और इसको आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना के यूज कर सकते हो दोस्तों। इसे इस प्रकार से तैयार किया गया है जैसे कि मानो आप कुछ भी यूज करोगे, कुछ भी सवाल पूछोगे, एकदम फ्रेंडली ये हमसे बात करता है दोस्तों, मानो इसके पीछे कोई इंसान बैठा हो। आपको जो पूछना है, या फिर आपका लेटर हो, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी सेक्टर का सवाल आप इससे पूछो, ये बेहद आसानी से इसका आंसर देता है दोस्तों। इसे तैयार किया गया है हमारे सोच की तरह, इसे तैयार किया गया है आज के ज़माने को देखते हुए। जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जैसे हम गूगल पे बात करते हैं, जैसे हम और भी चीज़ें करते हैं, इसे इस टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया दोस्तों, ताकि जैसे ही हम कोई सवाल पूछें ये हमारे से इंटरेक्ट हो जाए, एकदम फ्रेंडली बात करता है दोस्तों। ये आप और भी ज़्यादा समझ पाएंगे जब आप इसे यूज करेंगे, इसे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। यूज करना बेहद आसान है, आपको बस सिंपल एक ईमेल आईडी से इसे लॉगिन करना है और इसे यूज करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए और भी कंपनियां ने अपने भी बहुत सारे एआई चैट बॉक्स लॉन्च किए दोस्तों। जैसे गूगल ने अपना गूगल बार लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, और स्नैपचैट ने अपना माई एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे डुओलिंगो, एयर इंडिया, ये भी अपने सिस्टम में एआई का यूज कर रहे हैं। नहीं तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जल्द ही अपने सिस्टम में एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि एआई जब इतने सारे काम कर सकती है, तो क्या इससे हमारे जॉब पे खतरे हैं? बिल्कुल हाँ दोस्तों,
एआई जब हमारा इतना सारा काम कर सकती है, हमारी तरह सोच सकती है, हमारे तरह बात कर सकती है, हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकती है, तो बहुत सारे वर्कर के काम, बहुत सारे काम जाने वाले हैं दोस्तों। जॉब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला दोस्तों, जैसे कि फ़ोन के आने से लैंडलाइन की जो भी नौकरियां थी वो चली गई। जैसे कि कार को आने से घोड़ा गाड़ी की जो भी नौकरियां थी वो चली गई दोस्तों। जैसे कि एटीएम्स के आने से बैंक में जो कैश का काम करते थे, जो कैश देते थे, हम लोग कैशियर का काम करते थे, उनकी नौकरियां चलेगी। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के आने से दोस्तों बुकिंग कलर की नौकरियां चली गई। रोबोट्स के आने से असेंबल करने वाली नौकरियां भी चली गई दोस्तों। तक कि हर फील्ड में एआई अपना एक पहचान बना रहा है दोस्तों। उसके आने से बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक्स डिजाइनर जैसी नौकरियां भी जा सकती है दोस्तों। यहाँ तक कि ग्राफिक्स डिजाइनर को छोड़ो, यहाँ तक कि म्यूजिशियन लिखना, म्यूजिक सुनना, यहाँ तक जो म्यूजिक को बनाते हैं उनकी भी नौकरियां जाने वाली हैं दोस्तों। म्यूजिक की बात करें तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखिए। आपको आज के ज़माने से जैसा भी गाना सुनना है, आपको बस क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है, आपको उस तरह के ही गाना आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे और आपको बस सुनना है। आपको इस गाने को किस ट्यून में सुनना है, आपको इस गाने को कोरस में सुनना है, आपको इस गाने को फ्लूट की तरह सुनना है, आपको इस गाने को बस पियानो पे सुनना है, आपको जैसा गाना सुनना है बस उसको टाइप करना है और आपके सामने उस तरह का गाना आ जाएगा दोस्तों। आपको ये सब सुन के डर लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ एक गुड न्यूज़ भी है दोस्तों। पुरानी नौकरियां जाएगी तो बहुत सारी नई नौकरियां भी उभर कर आएंगी दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंडिया में 85 मिलियन नौकरियां जाने वाली है 2025 तक, वो भी एआई की वजह से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि एआई की वजह से जो 85 मिलियन नौकरियां जा रही है उसके लिए 97 मिलियन नौकरियां भी इस तरह उभर कर आएंगी दोस्तों। मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं कि एआई किस तरह से हमारे पास इतने जल्दी पॉपुलर होके आई है। आपकी पॉपुलैरिटी की बात करें दोस्तों तो इसको 1 मिलियन पहुंचने में, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर पहुंचने में 3.5 साल का समय लगा। ट्विटर को 1 मिलियन पहुंचने में 2 साल का समय लगा दोस्तों। फेसबुक को 1 मिलियन पहुंचने में 10 मंथ, ट्विटर को, चैट जीपीटी को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगे हैं 1 मिलियन यूजर पहुंचने में। सोच सकते हैं कि एआई कितना जल्दी हमारे तक पहुंच रहा है और इसे लोग कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बात आती है कि जब 85 मिलियन नौकरियां यहाँ पे जाएंगी तो 97 मिलियन जो नौकरियां नई उभर कर आएंगी वो कैसी नौकरियां होंगी दोस्तों। तो हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एआई को हमने कुछ कमांड दिया, सपोज मुझे एक लोगो बनाना है। एआई लोगो बहुत अच्छा बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एआई जब लोगो बनाएगी उसे कोई चाहिए जो कि उसको इंस्ट्रक्शन दे कि मुझे अपने लोगो में ये चाहिए। एआई ग्राफिक्स डिजाइन करेगी तो उसे कोई चाहिए जो उसे बताए कि उसको अपने फोटो में ये चाहिए, अपने डिजाइनर में ये चाहिए। पे इस तरह के बहुत सारी नौकरियां उभर कर आएंगी दोस्तों। इवन अभी तक पीछे से हम देखें तो जब भी टेक्नोलॉजी आगे आई है, सपोज मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर जनरेशन की दुनिया का। जब आपको पता होगा कंप्यूटर हमारे फील्ड में नया था, उस समय उसके आने से भी बहुत सारी नौकरियां चली गई दोस्तों। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज हम भूखे हैं। आज हमारे पास भी बहुत सारी नौकरियां हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। नौकरियां जाती है तो उस तरह के बहुत सारी नौकरियां आती है दोस्तों। इसलिए अभी इतना ही, लेकिन बहुत सारी नौकरियां उसके आने के बाद बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं, इसके लिए भी नहीं घबराना है। इन्हीं सब के बीच एक घबराने वाली बात ये भी है, 2022 का इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23% जनता ऐसी है
जिन्हें ना तो पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है। ऐसी जनता जिसे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता, उसके लिए आप सोच सकते हो कि एआई कितना ज़्यादा हार्ड है। के हिसाब से बात करें तो 75% इंडिया की जनता ऐसी है जिन्हें ईमेल लिखना भी नहीं आता है। तो जिन्हें ईमेल लिखना नहीं आता, आप सोच सकते हो कि अभी के ज़माने में तो चलो ठीक है, लेकिन आने वाले ज़माने में उनके लिए कितना ज़्यादा टफ होने वाला है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ सामने आई है कि इंडिया की 60% जनता ऐसी है जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तक भी नहीं आती है दोस्तों। अभी अभी मैं आपको इंडिया का एक छोटा सा एग्जांपल दूं। यदि आपको अभी एक नॉर्मल सा जॉब चाहिए छोटे से छोटे सेक्टर में, तो आपको अभी के हिसाब से कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको आनी ही चाहिए। यदि आपको छोटा भी नौकरी चाहिए दोस्तों, तो बेसिक नॉलेज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आज हर फील्ड में आपको कंप्यूटर वाले जॉब मिलेंगे। तो अभी के हिसाब से जिस प्रकार कंप्यूटर का जॉब पाने के लिए बेसिक नॉलेज ज़रूरत है, उसी तरह आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है, उसकी नौकरियां पाने के लिए आपको उसकी बेसिक तो आनी ही चाहिए। आपको उस टाइम अगर बेसिक नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है दोस्तों। तो हम जितना जल्दी एआई को अपने अडॉप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप भी एआई को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि आने वाली दुनिया यही है दोस्तों। एआई का इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टरों में पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी एआई का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि मैं आपको पुराने दिनों में लेके चलूं और थोड़ा सा याद दिलाऊं। जैसे कि स्कूल में टीचरों मैम हम लोग को बोलती थी, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करो दोस्तों, क्योंकि आने वाले ज़माने में हमारे पास हमेशा कैलकुलेटर नहीं रहेंगे। कैलकुलेटर की तो छोड़ो, आज के ज़माने की बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर जैसे इंटेलिजेंट एक स्मार्टफोन होता है, जो कि कैलकुलेटर हम उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन यहाँ तक अभी तक जो एआई का यूज हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, वो चीटिंग के पर्पज से हुआ है। बहुत सारे देशों में अभी एआई का यूज हुआ है, जो कि एजुकेशन में स्टूडेंट अपने होमवर्क्स पूरे करने के लिए, अपने लेटर्स को लिखने के लिए, या फिर इवन बोल सकते हो उनको जो मतलब असाइनमेंट मिल रहा है वो एआई की मदद से। लेकिन बहुत सारे देशों में ये भी बोला गया है कि एआई को किस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में यूज करना है, एआई का यूज करके कैसे टीचरों का बोझ हल्का करना है और स्टूडेंट के लिए और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना, ये एआई का पर्पस होना चाहिए। देशों में एआई का रूल रेगुलेशन भी लागू कर दिया गया है कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे और कहाँ तक एआई का इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्तों। जापान जैसी कंट्रियां में भी ये लागू हो चुका है कि आप एआई का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हुई अच्छी बात। अब थोड़ा चलते हैं डेंजर जोन की ओर। जी हाँ, एआई का यूज अगर आप अच्छे से करो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि एआई का यूज बहुत सारे गलत हाथों में जाने से गलत यूज भी हो सकता है। आप अभी पीछे अगर जाएं हम और बात करें तो बहुत सारे पहले फ्रॉड होते थे दोस्तों, कॉल के माध्यम से। आपको कॉल किया जाता था और सिंपल आपसे ओटीपी या फिर आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाती थी। खैर अभी तो ये नहीं होता, बिकॉज क्योंकि अभी की जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन एआई का मदद करके ऐसे ऐसे फ्रॉड सामने आते हैं कि इवन आप सोच भी नहीं सकते। एआई का यूज करके फ्रॉडर अपना एक ऐसा बनाए हैं दोस्तों, आप उसको बोल सकते हो कि ऐसा टेक्निक वो बनाए हैं, वो इवन आप जैसे बात करते हो, आपके फैमिली मेंबर जैसे बात करते हैं, वो 85% तक वैसे वॉइस को मैच कर लेते हैं और वो कॉल करते हैं जैसे आपको लगता है कि आपका कोई घर वाला ही आपको कॉल कर रहा है। और भी बहुत सारे फ्रॉड सामने आए हैं। एक फ्रॉड आपको याद होगा, इवन एक
हाय मॉम करके स्कैम चला था दोस्तों फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भी आप बोल सकते हो। तो हाय मॉम करके एक स्कैम चला था। ये इवन इंडिया में नहीं बल्कि और कंट्री में चला था। वहां पे फ्रॉडर ने बहुत सारे पैसे कमाए उस तरह का स्कैम करके। उन्होंने ऐसे बात की जैसे लगा कि आपका कोई घर वाला है। तो इवन आपको अभी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और हम बात करें और फ्रॉडर को लेके, तो यहाँ पे पहले फ्रॉडर इस्तेमाल करते थे ईमेल्स का भी। लेकिन पहले का ईमेल्स हमें अच्छे आसानी से पकड़ में आ जाता था दोस्तों, क्योंकि उनके ईमेल्स में बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां जैसे कि ग्रामर इफेक्ट और उनके लिखने का तरीका भी पता चलता था। लेकिन आप सोचो कि अब वो फ्रॉड करेंगे, उनके लिए ईमेल्स एआई लिखेगा, तो उनको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है दोस्तों। इवन इस तरह के बहुत सारी चीजें होने वाली है एआई के आने से। तो एआई के आने से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसे जहाँ तक हुआ वहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ तक जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।